राम राम सबको। नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ इस नए साल में आप बहुत अच्छे से चेस खेलेंगे, बहुत लोगों को हराएंगे और अपना चेस गेम और ही इम्प्रूव करते चले जाएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि एक नया मॉड्यूल ऐड होने जा रहा है चेस कोर्स में, जिसका नाम है रीअसेस योर चेस। तो उसका आज ये पहला वीडियो है। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि चलो ओपनिंग फेज़ निकल गया, हमने ओपनिंग प्रिपेयर किया हुआ था, ओपनिंग फेज़ निकल गया एंड देन मिडिल गेम आता है, तो उस मिडिल गेम में कैसे टैकल करना होता है। तो उसके लिए एक प्लान बनाना ज़रूरी होता है। तो हमको ये डिसाइड करना है कि किस प्लान के थ्रू हम वर्क करें कि हमको एडवांटेज मिले, और फिर उस एडवांटेज को एंड गेम में ले जाके कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। बट हम क्रैम्प कहाँ कर जाते हैं, एंड गेम में क्रैम्प कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लान नहीं होता। हम बिना प्लान के खेलते रहते हैं और सामने वाला हमसे एडवांटेज ले जाता है। सिमिलरली बहुत बारी आपने देखा होगा, जब आप मैचेस देखते हो उस समय देखे होगे कि जो वीडियोस आप देख रहे हो कि बड़े बड़े प्लेयर्स ग्रैंड मास्टर्स खेल रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना मूव चलते हैं, उठ के चले जाते हैं। या आप कभी टूर्नामेंट खेले होगे ना प्रोफेशनली, वहाँ भी वैसे ही होता है। दो अपोनेंट खेल रहा है तो एक जो प्लेयर अच्छा होता है वो क्या करता है, चल देता है अपना मूव, उसके बाद उठ करके चला जाता है। एंड देन वो वहाँ जा कर के दूसरे मैचेस को देखता है कि कैसे खेल रहे हैं वो, और उसी पार्टिकुलर सिचुएशन से देखता है, क्योंकि मान लो उसने ओपनिंग तो देखे नहीं, 8-10 मूव्स तो उसने देखे नहीं। अब वो यहाँ से डिसाइड करेगा कि वहाँ क्या प्लान करना है। देखिए होगा कभी कभी मैग्नस कार्लसन जो है वो रिएक्ट कर देते हैं कि अरे अपोनेंट हार गया। उसको उनको कैसे पता चले ये चीज़। तो प्लान करने के भी तरीके हैं जिनको हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। अगर इस सिचुएशन को देखेंगे ना, तो हमको इसमें माइनर पीसेस के बारे में समझना है कि माइनर पीस का एडवांटेज कैसे लेना है। जैसे आप देखिए, ये जो पीस है आप देख सकते हो, इसमें क्या हो रहा है, नाइट वर्सेस बिशप का गेम है ये, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, 6-6 पॉन है दोनों के पास एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ पीसेस भी हैं। माइनर पीस में आप देखोगे कि इसके पास बिशप है और ब्लैक के पास नाइट है, लेकिन कौन ज़्यादा बेटर पोजीशन में है वो कैसे पता चलेगा। ऑलमोस्ट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि पीसेस ज़्यादा है तो भाई एक्सचेंज करा के मैच जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे सपोज करो कि अभी ये बिशप की बात करते हैं, वाइट की बिशप की बात करते हैं, तो वाइट के बिशप दोनों डायगोनल की तरफ अच्छा खासा अटैक बना करके रखा हुआ है, ठीक। अभी ये नाइट कहाँ जा सकता है, ये नाइट के पास ये जगह है और G5 और E5 पे आ सकता है। अभी E5 और G5 दोनों जगह तो ब्लॉक करके रखे हुए हैं। अगर ये नाइट यहाँ से मूव करता है तो पहला किंग का डिफेंडर हट जाएगा, वहाँ से किंग वीक हो जाएगा। जो मेन प्लान होगा अभी वाइट कैसे प्लान करेगा, जैसे मैंने ये सिचुएशन को देखा तो मैं इसको देखने के बाद क्या करूँगा, पहले मैंने एनालाइज कर लिए सारे पीसेस, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि ये जो A7 पॉन है उसको मेरा बिशप अटैक करके रखा हुआ है, उसके पास अभी एक डिफेंडर है, रुक का डिफेंडर है, तो मुझे प्लान करना है कि मैं कैसे इसमें और डिफेंडर ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं देखता हूँ कि मेरा रुक अगर B1 पे आ जाए और B1 के बाद जाने के बाद B7 पे जाकर के बैठ के इस रुक को जो पॉन है हमारा A7 का उस पर अटैक करे, तो अगर मुझे ये पॉन मिल जाएगा एंड देन एक्सचेंज भी होता है, देन ऑल्सो हमारा ये जो पॉन है A6 का पॉन है उसके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा नीचे जाके कन्वर्ट होने के लिए। एंड देन हम पीछे से इधर रुक लगाएंगे और नीचे जाकर क्वीन बना लेंगे, तो अपोनेंट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्वीन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरा ये भी हम प्लान कर सकते हैं कि हमारा जो बिशप है उसको क्यों नहीं हम पीछे ला करके C5 पे रख दे टेम्परली। A1 H8 डायगोनल जो है उसको ये बिशप ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा हुआ है, इसका मतलब किंग तो मूव ही नहीं कर सकता है इस डायगोनल पे। और अगर C4 पे भी आएगा तो भी हम ये किंग वाला डायगोनल को एक्टिव रखेंगे। उसके बाद हमारे पास प्लान है कि क्यों नहीं हम बिशप को C3 पे रख दें एंड देन क्वीन को हम ऊपर लेके चले जाएं और अटैक करें इस डायगोनल पे, चेकमेट थ्रेट बनाने की कोशिश करें। अगर ब्लैक ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पे मेट हो जाएगा। अभी इस सिचुएशन को देखते हैं, इसमें भी वही है, B7 पॉन, B7 पोजीशन वीक है। बाकी आप पॉन्स देखोगे 3-3-6 पॉन इसमें भी है, ब्लैक के पास रुक है, बिशप है और इनके पास भी 2 रुक है, क्वीन है और एक नाइट है उसके जगह पे। मतलब पीसेस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप इंजन बेस्ड मतलब इवोल्यूशन गेस करने की कोशिश करोगे तो इंजन ऑलमोस्ट 5.1 का एडवांटेज देता है वाइट को। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जो पोजीशन है वो बेटर है। पोजीशन कैसे समझते हैं, उसी हिसाब से तो हम प्लान करते हैं। अभी ये जो 2 पॉन है ना ये बहुत आगे निकल चुका है, हाँ, लेकिन दोनों को ऑब्स्ट्रक्ट करके बैठा हुआ ब्लैक अभी, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्शन हटाने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। हो सकता है ये रुक नीचे चला जाए, B7 पे जाकर के बैठे
जो सेवेंथ कॉलम है उसको काफ़ी डेंजरसली तरीके से अटैक कर सकता है। और अगर आप माइनर पीसेस की बात करो, सबसे पहले तो ये माइनर पीसेस को देखते हैं क्योंकि वही डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना, अभी बाकी सब तो चीज़ें सेम है। बिशप और नाइट के बीच में हमको देखना है, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा उसमें क्या था, बिशप जो था वो बेटर था नाइट से वाइट के पास। इस केस में वाइट के पास नाइट है, ब्लैक के पास बिशप है, लेकिन वाइट का नाइट काफ़ी बेटर है ब्लैक के बिशप से। यहाँ पे इस पोजीशन में ऑलमोस्ट ब्लैक रिजाइन ही कर देगा। क्यों, उस पर में बात करते हैं। यहाँ पे वाइट का जो नाइट है वह उतना डेंजरस है क्योंकि एक तो सबसे पहले G7 को वो आई करके रखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉन बैठा हुआ है, कभी भी अटैक पड़ेगा और मेट हो जाएगा। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, ये जो बिशप है वो चारों तरफ से इंटरलॉक्ड है, इसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, बस एक पॉन जैसा बन के रह गया है। इस पॉन को गार्ड कर रहा है पीछे और कुछ भी नहीं कर रहा, उसका कोई काम नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे वाइट जो है एक नाइट अप हो जा रहा है। ये देखिए, ये सिचुएशन देखिए, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, पीसेस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ब्लैक के पास एक पॉन अप है, आप देख पा रहे हैं ब्लैक के पास 5 पॉन्स हैं और वाइट के पास सिर्फ 4 पॉन है, लेकिन फिर भी ब्लैक यहाँ पर रिज़ाइन कर देगा। इंजन के हिसाब से 4.1 का एडवांटेज है वाइट के पास। क्यों है, इस बात को समझते हैं। अब जो ब्लैक का जो पास पॉन है वो नीचे जा रहा है, वाइट का पास पॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। दोनों क्वीन बनाने के फिराक में है। अभी होगा क्या, वाइट का जो क्वीन है वो तुरंत बन जाएगा। इसको 2 स्टेप की ज़रूरत है, इसको 3 स्टेप की ज़रूरत है। कैलकुलेट करते हैं ना, पॉन पुश एंड देन ये सिंपली क्वीन बना लेगा। उसके बाद क्या होगा, हम सिंपली एक रुक जीत जाएंगे ना, क्योंकि ये रुक से कैप्चर होगा, देन आप बिशप से कैप्चर कर सकते हो या फिर रुक से कैप्चर कर सकते हो। अगर ब्लैक अपने पर्सपेक्टिव से सोचे कि नीचे की तरफ आ रहा है और हम अपने बारे में सोचे कि नहीं भाई मेरा भी पोजीशन स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन कैसे ब्लैक कैसे डिसाइड करेगा इस चीज़ को कि उसका सिचुएशन स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर मान लो पहुँच भी गया नीचे, मान लो नीचे पहुँच गया, देन होगा क्या, रुक कैप्चर होगा, क्वीन से कैप्चर होगा, फिर ये रुक कैप्चर होगा एंड देन ये क्वीन से कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रुक के बदले में क्वीन और रुक चला गया ब्लैक का। ब्लैक अभी भी एक्सचेंज डाउन है, तो भी कुछ खासा फायदा हुआ नहीं ब्लैक को। इसका मतलब है कि ब्लैक का जो प्लान है इसको नीचे पुश करने का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जबकि वाइट का जो प्लान है पॉन पुश करने का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों, क्योंकि उसके सारे पीसेस एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। जब ये नीचे जा रहा है तो हालांकि उसको रुक तो डिफेंड कर ही रहा है, साथ ही साथ इधर से क्वीन भी डिफेंड कर रहा है उस पोजीशन को। किस पोजीशन को, B7 की बात कर रहे हैं। और अगर आप B8 की बात करिए तो वहाँ पे रुक भी है और वहाँ पे बिशप भी है। वही होता है इस सिचुएशन में, वाइट पुश कर देता है B7। अब यहाँ पे ब्लैक क्या कर सकता है, या तो क्वीन से कैप्चर कर लो, देन सिंपली आप मैच हार जाओगे क्योंकि रुक से कैप्चर बैक हो जाएगा। चलो वो तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कर सकते हैं। इसको ब्लॉक करना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नीचे पहुँच गया देन रुक कैप्चर होगा एंड देन ये रुक नीचे पहुँच जाएगा। सपोज करो कि पहला दिमाग में क्या आता है कि रुक से डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन क्या दिक्कत है, बिशप मार देगा उसको। फिर भी मान लो आप सोच रहे हो कि ठीक है ना भाई, क्या दिक्कत है, रुक हम रखते हैं, बिशप कैप्चर करेगा एंड देन रुक से हम भी तो कैप्चर कर लेंगे, फिर भी ये पॉन नीचे नहीं जा रहा है, एटलीस्ट एक्सचेंज डाउन है, मैच खेल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना सोचा और ब्लैक ने क्या किया, रुक भी 8 रख दिया। बट वो ब्लंडर है। क्यों है, क्योंकि आप बिशप से कैप्चर करोगे देन रुक कैप्चर होगा एंड देन वो सोच रहा है कि भाई अब तो चलो पॉन मेरा डिफेंडेड हो गया, क्योंकि अभी हमारे पास 2-2 इस पॉन के लिए अटैकर हैं तो आने वाले टाइम में बच सकते हैं। लेकिन वाइट के पास एक बहुत सुंदर मूव था, क्वीन एक्सचेंज। होगा क्या से, अब फोर्स कर दिया हमने क्वीन एक्सचेंज करने के लिए ब्लैक को। ब्लैक नहीं करना चाहता है क्वीन एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वीन एक्सचेंज होगा देन रुक और नीचे पहुँच जाएगा। रुक नीचे आएगा तो रुक के पास क्या मूव है कि भाई नीचे जाके बैठेंगे, दोनों की तरफ चेक देंगे और ब्लैक फोर्स हो जाएगा रुक से कैप्चर करने के लिए। मैं पॉन से कैप्चर करूँगा और हमारा क्वीन बन जाएगा। देखते हैं बोर्ड पे करके देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ब्लैक कैप्चर करता है देन रुक कैप्चर करेगा एंड उसके बाद चलो सपोज करो ये पॉन पुश करता है अपना क्वीन बनाने के लिए, देन रुक से हम चेक देंगे एंड देन ये पॉन कैप्चर होगा एंड देन हम अपने पॉन से क्वीन बना लेंगे और चेक देंगे और ऑलमोस्ट मेट ही हो गया, क्योंकि ये बिशप को अब यहाँ पे जाकर के गार्ड करना पड़ेगा और ये पॉन ज़्यादा हार्मफुल है नहीं क्योंकि हमारा यहाँ पे रुक बैठा हुआ है और जैसे ही इसको कैप्चर करेंगे नीचे जाएंगे और फिर डबल अटैक बनाएंगे रुक और क्वीन के साथ और मेट कर देंगे। यहाँ तक हम समझ गए कि भाई क्वीन एक्सचेंज तो बढ़िया नहीं है, तो ब्लैक क्या करता है, क्वीन पीछे ले लेता है। उसको समझ आता है कि क्वीन एक्सचेंज नहीं करेंगे, कैलकुलेट कर लिया उसने, तो क्वीन एक्सचेंज नहीं करेंगे तो भी हमारे पास ये था, हम फोर्स कर देंगे क्वीन एक्सचेंज करने के लिए। अब आप क्वीन तो हटा नहीं सकते हो, आप नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। इस सिचुएशन में अगर क्वीन कैप्चर करता है देन हम रुक से कैप्चर करेंगे, फिर वही बात आ गया, हमने चेक भी दे दिया, फोर्स कर दिया उसको कैप्चर करने के लिए एंड देन हम क्वीन बना लेंगे।
ठीक है, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको समझ में आ गया कि अगर ब्लैक क्वीन कैप्चर करता है तब तो हम जीत रहे हैं एज अ वाइट। अगर ब्लैक क्वीन कैप्चर नहीं करेगा तो क्या कर सकता है, ये पॉन पुश कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, हम क्वीन मार देंगे, फिर उसको रुक से मारना पड़ेगा, एंड देन हम पॉन पुश कर देंगे, वो रुक से लेगा, एंड देन हम रुक मार देंगे उसका। वो भी बोर्ड पे करके देखते हैं। सपोज करो ये पॉन पुश करता है, हमने क्वीन मार दिया, अब उसको रुक से मारना पड़ेगा, क्वीन चली गई है, फिर हम यहाँ क्वीन बना लेंगे, रुक से कैप्चर हुआ, एंड देन वापस हम रुक से कैप्चर कर लेंगे। हमारे पास 2 रुक है, उसके पास सिर्फ एक बिशप, इस पॉन को कोई डिफेंड करने वाला नहीं है, चेक पड़ गया है, और अब ये बिशप जाकर के पीछे बैठेगा, नहीं तो मेट हो जाएगा। अब ये लाइन सिक्योर हो चुका है, ये पॉन किधर जा नहीं रहा है, इसको कैप्चर करना बहुत आसान है, मैच जीत गए, खत्म मैच। तो अब यहाँ पे हम भी समझ गए कि क्वीन एक्सचेंज तो नहीं करेगा ब्लैक। ब्लैक ने भी कैलकुलेट किया, ब्लैक को समझ आ गया भाई क्वीन एक्सचेंज नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। ब्लैक बिशप मूव करता है E5 पे, अपने रुक को डिफेंड करता है। चलो आप मारोगे भी ना तो भी हम रुक से मार लेंगे, और आप क्वीन करोगे तो हमारे पास एक बिशप रहेगा आपका पॉन कैप्चर करने के लिए, देन आप रुक से नहीं मार सकते क्योंकि हमारे पास रुक रहेगा, हम रुक से मार देंगे। ये एरो से क्यों दिखा रहा हूँ मैं पहले, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, बिना पीसेस मूव किए दिमाग में सब कुछ होना चाहिए, तभी आप बोर्ड पे एक्चुअली में कर पाओगे उसको। जैसे सपोज करो अभी इस टाइम पे आपने क्वीन कैप्चर किया एंड देन रुक कैप्चर किया, और जब भी आप यहाँ पे क्वीन बनाओगे तो वो ये सोच रहा है कि भाई मैं कैप्चर कर लूँगा, देन अगर आप रुक से कैप्चर करते हो तो मैं रुक से कैप्चर कर लूँगा, और इस पोजीशन में वाइट के पास कुछ भी नहीं है, वाइट ऑलरेडी पॉन डाउन है, हार जाएगा वो यहाँ से मैच। तो ये एक सिंपल बेसिक ट्रैप है जो ब्लैक ने सेट किया अपने एंड से। इसके जवाब में वाइट पहले क्वीन कैप्चर करता है, ठीक है, ब्लैक सोच रहा हाँ ठीक है सही जा रहे हैं, एंड देन कैप्चर किया। अब इस मोमेंट पे हमने क्वीन नहीं बनाया, देख रहे हो, इस मोमेंट पे हमने क्वीन नहीं बनाया, हमने सीधा रुक को ले जाकर नीचे रख दिया और पॉन के साथ सपोर्ट में रखा, और यहाँ पे ब्लैक रिजाइन कर दिया। लेकिन अगर रिजाइन नहीं करता तो क्या होता, अभी इसको कैप्चर तो करना ही पड़ेगा ना, फिर वही बात हो गया, कैप्चर करेगा एंड देन यहाँ से क्वीन बना लेंगे, मैच खत्म। तो इस तरीके से किसी भी सिचुएशन में प्लान ज़रूरी होता है। एक सेइंग है चेस में कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, उससे बेटर है कि आपके पास एक गंदा प्लान हो। प्लान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिखेगा तो रास्ता बनाना पड़ेगा, और उस बनाने को समझने के लिए ये मॉड्यूल है पूरा रीअसेस योर चेस, और ये पूरा सीरीज़ मेरे कोर्स पे आएगा। तो अभी अर्ली बिड ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोर्स खरीदेंगे आगे जा कर के और सीखने का प्लान कर रहे हैं आप एक्चुअली में, तो आप अभी जा कर के इस कोर्स को खरीद लीजिए, क्योंकि आपको जो रीअसेस योर चेस मॉड्यूल आने वाला है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। मैं चाहता तो इस मॉड्यूल को सेपरेट भी रख सकता था, बट मैं उसी कोर्स में इंक्लूड करूँगा उसको। और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में सवाल अपने पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या, बाय।